साथियों नमस्कार। सामाजिक परिवर्तन की कड़ी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं इंद्रपाल सिंह। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय कैसे मिले, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। होली का जो त्यौहार है, इस पर हम थोड़ी सी बात रखेंगे अपनी। होली का त्यौहार की हकीकत क्या है और क्यों मनाया जाता है। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा राव फूले की गुलामगिरी के अनुसार ज्योतिबा राव फूले कहते हैं कि एक जिंदा स्त्री को जलाने की खुशी में मनाया जाने वाला त्यौहार, इसकी ना तो मैं बधाई लूँगा और ना बधाई दूँगा, और यह समाज के तौर पर ठीक नहीं है। यह सामाजिक न्याय के खिलाफ है। ज्योतिबा राव फूले का तर्क यही था कि क्या हमारे समाज या हमारे घर में किसी के परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु के बाद क्या हम खुशियां मनाते हैं? तो जवाब आता है कि नहीं मनाते हैं। तो फिर इस त्यौहार को हम कैसे स्वीकार करें? सदियों पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को हम नहीं मानेंगे, यही ज्योतिबा राव फूले का कथन था। होली के बारे में, होलिका दहन के बारे में हमको बताया जाता है कि हिरण्यकश्यप एक भारतीय समाज का एक राजा था और बहुत ही प्रतापी राजा था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, और उसका एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद। और प्रहलाद कहा जाता है, बताया जाता है कि भगवान का भक्त था, भगवान में आस्था रखने वाला था, और हिरण्यकश्यप भगवान को नहीं मानता था, और उसकी बहन होलिका भी उसको नहीं स्वीकारती थी। भगवान है या नहीं है, उस पर वो लोग विश्वास नहीं रखते हैं। यह भारत की बहुत प्राचीन परंपरा रही है, जो बुद्धिस्ट परंपरा रही है। उसको पीढ़ी दर पीढ़ी राजा लोग फॉलो करते आ रहे हैं। प्रहलाद, उसके अंदर क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, ज्योतिबा राव फूले के अनुसार ज्योतिबा राव ने जो अध्ययन किया ग्रंथों का, उसके आधार पर प्रहलाद एक आवारा प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जो कि अपने पिता की बात नहीं मानकर और अन्य लोगों की बात मानता था। इस पर प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप नाराज रहते थे। अब मामला वैचारिक मतभेद का है। मतभेद जो हो जाता है वैचारिक, वो ऐसे तो निपटता नहीं है। तो ज्योतिबा राव फूले अपनी पुस्तक में उस समय 19वीं सदी में यही लिखते हैं कि जो कहानी हमको बताई जा रही है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, जो ग्रंथों में लिखी है या सीरियल में बताई जाती है, दिखाई जाती है। राजा हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए आदेश दे देता है, और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को बताया जाता था कि वरदान था कि वो अग्नि में कभी जल नहीं सकती,
इसीलिए होलिका अपने भतीजे को गोद में लेकर और अग्नि में बैठ गई और होलिका जिनको जलने का वरदान था वो जल गई और जिसको जलाना था वो बच गया। बड़ी हंसी वाली बात है, क्योंकि साइंस की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अग्नि का स्वभाव है जलाना, भस्म करना। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जिसको जलाना था वो बच गया, जिसको नहीं जलाना था वो जल गया, भस्म हो गया। ये भी कहा जाता है प्रहलाद इसलिए बच गया कि वो भगवान का भक्त था, और होलिका इसलिए जल गई क्योंकि वो भगवान को नहीं मानती थी, भगवान का विरोध करती थी। ठीक यही हमको बताया जाता है, पर ये पूर्णतः सत्य नहीं है। इसलिए सत्य नहीं है कि चलो मैं मानता हूँ कि होलिका बुरी थी, तो फिर आपने उसको जला दिया या जल गई, कहानी खत्म करो। अब उसको बार बार क्यों याद करना? तो वो भी आप फॉलो करते हैं हर साल। उसके बाद में हम देखते हैं कि उसकी पूजा भी करते हैं, हमारे समाज की महिलाएं और लोग उसकी पूजा करते हैं। अगर वो होलिका बुरी थी तो मर गई, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, क्योंकि सामाजिक के हिसाब से जो बुरा व्यक्ति होता है तो आदमी यही कहता है मर गया, अच्छा हुआ। लेकिन जो बुरा था उसकी पूजा करते हैं, क्यों? अगर होलिका बुरी है तो उसकी पूजा क्यों करते हैं? ज्योतिबा फूले यही कहते हैं, क्योंकि हिंदू परंपरा के अनुसार अगर किसी के यहाँ कोई व्यक्ति, स्त्री या पुरुष मर जाता है तो सूर्य अस्त होने के बाद में उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। लेकिन होलिका को रात में क्यों जलाया जाता है? यह ज्योतिबा फूले का तर्क था और इसका जवाब किसी के पास था नहीं। कहानी इसमें और भी है, मैं ऐसे मौके पर आपको बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश में लोगों की भावनाएं बहुत नाजुक हैं और वो भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फूले ने जिस क्रांति को मजबूती से 19वीं सदी में आगे बढ़ाया और वो महाराष्ट्र से लेकर उत्तर भारत में ज्योतिबा फूले के आंदोलन ने भूचाल मचा दिया और सभी समाज के लोग ज्योतिबा फूले के इस सामाजिक परिवर्तन और न्यायिक परिवर्तन में शामिल हो गए। उसी समय महाराष्ट्र के पेशवाओं ने एक अपने ही समाज के लोगों में बैठक की कि ज्योतिबा फूले का सत्य शोधक समाज का आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसको रोकना ही होगा और नहीं तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसी समय सत्य समाज के आंदोलन को रोकने के लिए पेशवाओं ने रणनीति बनाई, आपस में विचार किया। तब बाल गंगाधर तिलक ने योजनाबद्ध तरीके से गणेश पूजा का आयोजन किया। जो भीड़ सामाजिक परिवर्तन के लिए निरंतर आगे बढ़ रही थी, बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव का आयोजन कर दिया। महाराष्ट्र में सबसे पहले 19वीं सदी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणेश
का उत्सव मनाया गया। इससे आप क्या समझते हैं? ज्योतिबा फूले के आंदोलन को कुचलने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने गणेश पूजा की स्थापना करी, और जो पब्लिक, जो भीड़ ज्योतिबा फूले की सामाजिक और न्यायिक क्रांति में आगे बढ़ रहे थे, उन्हीं लोगों को एक अंधकार की तरफ लेके चले गए। अंततः सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फूले का आंदोलन कमजोर करने का काम किया। और आज मैं आपको इस चीज़ से आश्वस्त करना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ज्योतिबा फूले ने 19वीं सदी में जो चिंगारी और जो परिवर्तन लाए थे, उसको आज भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार ने भी इसको आगे बढ़ाने का काम किया। और ज्योतिबा फूले की जो गुलामगिरी पुस्तक है, वो भारतीय समाज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। और उसका मराठी भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट और इंग्लिश से अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट होना और उसके व्यापक तौर पर इसका प्रचार होना आज ज्योतिबा फूले को भारत के ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया के देश लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पर रिसर्च कर रहे हैं। यह सामाजिक परिवर्तन की ही लड़ाई थी, क्योंकि जिस समाज को शिक्षा से और सामाजिक न्याय से हर तरीके से उसको वंचित रखा गया, ज्योतिबा फूले ने उसकी निरंतर लड़ाई लड़ते रहे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। ज्योतिबा फूले ने 1848 में महिलाओं के लिए विद्यालय खोले सबसे पहले, और उनकी पत्नी के द्वारा, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका रही हैं। उस समय पर तो महिलाओं को पढ़ने के लिए अधिकार ही नहीं था। और आज जब मैं सामाजिक क्रांतिकारी की अग्रणी माता सावित्रीबाई फूले की 10 मार्च 2025 को पुण्यतिथि थी, तब मैं ये देख पा रहा था कि राजनीतिक जितने भी चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के नेता हों, सबके ट्विटर सावित्रीबाई फूले की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भरे पड़े थे। लेकिन समाज के लोग इस बात को बिल्कुल नहीं जानते हैं। कौन थी सावित्रीबाई फूले? वही सावित्रीबाई फूले जिन्होंने महिलाओं को और हमारे समाज की, हमारे देश की बेटियों के लिए पहला विद्यालय खोला। कितना अपमान सहा। लेकिन आज हम उन्हीं, जिन लोगों ने सामाजिक परिवर्तन की क्रांति की, आज हम उन्हीं महापुरुषों को हमने भुला दिया। और आज हम एक ऐसे समाज की स्थापना की है। सामाजिक न्याय कहाँ है ही नहीं। कैसे मिलेगा? जब तक आप तार्किक नहीं बनोगे, पढ़ोगे नहीं, तब तक सामाजिक और न्यायिक परिवर्तन होने वाला नहीं है। होली आप मनाइए, मैं किसी की आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन क्या आप ये देखिए कि किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई हो या उसको मार दिया गया हो, क्या उसको जलाकर हम खुशियां मनाते हैं क्या? होली का पर्व एक ऐसा घिनौना पर्व हो गया है, त्यौहार हो गया है। इस दिन लोग इतनी दारू पी के और एक दूसरे के रंग लगाते। अबीर का मतलब होता है कायर।
ये हम नहीं कह रहे हैं। अबीर एक कायरता की निशानी है जिसको हम लगाने का काम कर रहे हैं। हमको ये समझना चाहिए, और जिस तरीके से हमारे महापुरुषों ने सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय की प्रणाली को आगे लेकर चले, मैं समझता हूँ कि आप भी इस सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक और न्यायिक क्रांति में आप अपना सहयोग दें, साथ दें। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।